यह कहानी एक छोटे से अपार्टमेंट में शुरू होती है, दिल्ली की भीड़ भाड़ वाली गलियों के बीच, जहां एक लड़का रहता था। नाम था आर्यन। 25 साल का आर्यन दिन भर अपनी कॉल सेंटर की नौकरी में जुटा रहता और रात को अपने छोटे से कमरे में बैठकर सोचता, क्या जिंदगी बस ऐसे ही चलती रहेगी। उसके दिल में एक आग थी, कुछ बड़ा करने की, पर समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहां से करे। एक दिन YouTube स्क्रॉल करते हुए उसकी नज़र एक वीडियो पर पड़ी, 12 रूल्स फॉर लाइफ बाय जॉर्डन पीटरसन। नाम सुना था पर कभी पढ़ा नहीं। वीडियो में एक आदमी बड़े प्यार से जिंदगी के बारे में समझा रहा था और आर्यन को लगा, ये बात तो मेरी है। उस रात उसने ठान लिया कि वो इस कहानी को अपने अंदाज में सुनाएगा, दोस्तों को, अपने लिसनर्स को, एक ऐसी कहानी जो दिल को छू जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एम ज़ील पर। एक दिन ऑफिस में आर्यन का मूड बड़ा खराब था। बॉस ने सबके सामने डांट दिया, तुमसे कुछ भी ठीक से नहीं होता। घर आते वक्त रास्ता भर वो अपने आप को कोस रहा था। कमरे में घुसा, दरवाज़ा बंद किया और बेड पर बैठ गया। दिल में एक भारी बोझ था, जैसे हर चीज़ उसके खिलाफ हो। तभी नज़र पड़ी टेबल पर रखी एक पुरानी डायरी पर। उसने उठाया, खोला और लिखा, मैं कौन हूँ? क्या मैं सच में इतना निकम्मा हूं? उस रात वो सोचने लगा कि जिंदगी में कुछ चीजें सीधी करनी पड़ती हैं, अपने आप को भी और अपने आसपास को भी। अगले दिन सुबह जब उठा तो कमरे को देखा, बेड उल्टा पुल्टा, कपड़े इधर उधर, टेबल पर डस्ट का ढेर। उसने बोला, अगर जिंदगी बदलनी है तो पहले इस छोटे से कमरे को ठीक कर दूं। हाथ खड़े किए और काम पर लग गया। बेड बनाया, कपड़े समेटे, टेबल साफ किया। 1 घंटे बाद जब पीछे हटा और देखा तो दिल को सुकून मिला। ये छोटी सी जीत थी, पर उसे लगा जैसे वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया हो। जिंदगी के बड़े तूफानों से पहले उसने अपने कमरे का तूफान शांत कर दिया। सर थी। ऑफिस में एक दोस्त था, रोहन, जो हमेशा कहता, आर्यन तू इतना शांत क्यों रहता है, अपने लिए लड़ना सीख। एक दिन जब बॉस ने फिर से आर्यन को टारगेट किया तो उसने चुप रहने के बजाय बोला, सर मैंने अपना काम पूरा किया था, शायद आपको डिटेल्स चेक करने चाहिए। बॉस चौंक गया, पर बात समझ के शांत हो गया। उस दिन आर्यन को एहसास हुआ कि अपने लिए खड़ा होना कितना ज़रूरी है। अगर तुम खुद नहीं लड़ोगे तो कोई और क्यों आएगा। फिर एक जमारीतो का दिन घर के पास पार्क में वॉक पर गया। वहाँ एक बूढ़ा आदमी अपने छोटे से कुत्ते के साथ बैठा था। आर्यन कुत्ते से खेलने लगा और बूढ़े अंकल से बात शुरू हो गई। अंकल बोले, बेटा जिंदगी में छोटी खुशियां ढूंढो, ये कुत्ता मेरा सब कुछ है, मुझे सिखाता है कि हर दिन नए सिरे से जीना चाहिए। आर्यन सोचने लगा, कितनी सिंपल पर कितनी गहरी बात। उसने फैसला किया कि वो भी अपने दिन में छोटी चीजें एंजॉय करेगा, चाय की गर्म प्याली या दोस्तों के साथ एक बात। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, लेकिन जिंदगी हमेशा सिंपल नहीं होती। एक दिन आर्यन का पुराना दोस्त विक्रम मिला। दोस्ती कभी गहरी थी, की परिशे थी, पाए एक झगड़े के बाद बात बंद हो गई। विक्रम अब उदास था, आंखों में एक खाली रोशनी। आर्यन को गुस्सा आया, पर उसने सोचा, क्या फायदा पुरानी बातों को लेकर बैठने का। उसने विक्रम को गले लगाया, बोला, भाई जो हुआ सो हुआ, अब आगे देखते हैं। उस रात दोनों ने पुरानी यादें ताज़ा की और दिल का बोझ हल्का हो गया। ये सीखा हुआ सबक था, कुछ रिश्ते छोड़ने से बेहतर है उन्हें समेट लेना। आर्यन धीरे धीरे बदलने लगा। ऑफिस में लोग नोटिस करने लगे। घर में मम्मी बोली, बेटा तू अब ज्यादा खुश लगता है। पर एक दिन बड़ा चैलेंज आया। एक कॉलीग ने उसका क्रेडिट छीन लिया। प्रोजेक्ट जो आर्यन ने बनाया उसका नाम बॉस के सामने नहीं लिया। गुस्सा आया, पर उसने सोचा, मैं किसको बदनाम करूं। चुपचाप अपना काम किया और अगले प्रोजेक्ट में इतना दम लगाया कि बॉस बोले, ये आर्यन ने किया, इसका क्रेडिट इसको दो। उस दिन समझ आया, दुनिया में बुरा होता है, पर तुम अपने आप को अच्छा रख सकते हो। एक रात छत पर बैठा तारों को देखते हुए सोचने लगा, मैं कहां जा रहा हूं। उसने अपने YouTube चैनल के बारे में सोचा, मैं लोगों को इंस्पायर कर सकता हूं, कहानियां सुना सकता हूं। उस रात पहला स्क्रिप्ट लिखा, एक कहानी जो उसकी थी,
पर हर उस शख्स की थी जो सपने ढूंढ रहे हैं। दिन गुजरते गए और आर्यन की जिंदगी नए रंग में ढलने लगी। जब पहला वीडियो अपलोड किया, दिल में डर था, क्या लोग सुनेंगे? रात भर नोटिफिकेशंस चेक करता रहा, पहले एक लाइक, फिर कमेंट। भाई, ये दिल से दिल तक गया। सुबह तक 500 व्यूज। छोटी शुरुआत थी, पर आर्यन के लिए बड़ा सपना सच होने लगा। उसने कहा, मैं कुछ बन सकता हूं, बस रुकना नहीं है। अगले हफ्ते ऑफिस में बॉस ने मीटिंग बुलाई। बोला, आर्यन, तुम्हें एक नई टीम लीड करने का चांस दे रहे हैं। दिल जोर से धड़का, खुशी और डर दोनों। घर आके मम्मी से बात की। मम्मी बोली, बेटा, बड़े कदम उठाने पड़ते हैं, डर के आगे जीत है। उस रात छत पर तारों को देखा, सोचा, अगर सपनों के पीछे नहीं गया तो कुछ हासिल नहीं होगा। फैसला किया कि यह चांस लेगा। टीम लीड बनने के बाद नया सफर शुरू हुआ। पहले दिन टीम से मिला, 5 लोग, अलग अलग सोच वाले। प्रिया चुप रहती, समीर हर बात पर आर्ग्यू करता। आर्यन सोचा, ये मेरी बात कैसे मानेंगे? पर याद आया, लोगों को समझना पड़ता है। सबको बोला, हम एक टीम है, साथ में कुछ बड़ा करेंगे। प्रिया को हिम्मत दी, समीर की बात सुनी। धीरे धीरे टीम एक साथ आई और आर्यन को लगा वो दूसरों के लिए भी खड़ा हो सकता है। इस बीच यूट्यूब चैनल बढ़ता गया। एक वीडियो बनाई जहां अपने स्ट्रगल्स शेयर किए। मैं भी सोचता था जिंदगी नहीं बदलेगी, पर जब अपने पर काम शुरू किया, दुनिया साथ चल पड़ी। वीडियो वायरल हो गया, 10,000 व्यूज एक हफ्ते में। कमेंट्स आए, आर्यन भाई, तुमने मेरी सोच बदल दी। समझ आया कि लोग कहानियों से जुड़ते हैं, पर जिंदगी कभी सीधी नहीं चलती। एक दिन घर में प्रॉब्लम आई, पापा की तबीयत खराब। डॉक्टर बोले, रेस्ट और इलाज के लिए पैसे चाहिए। आर्यन का दिल बैठ गया। सैलरी से यह मुश्किल था। रात भर सोचा, फिर यूट्यूब चैनल याद आया। उसने सोचा, अगर मेहनत करूं, चैनल ग्रो करूं, तो पापा के लिए कुछ कर सकता हूं। लिसनर्स से बात की, वीडियो बनाया, बोला, मेरी जिंदगी का बड़ा इम्तिहान है, मैं अपने परिवार के लिए लड़ना चाहता हूं। अगर साथ हो, मेरी कहानी सुनते रहो। लोगों ने सपोर्ट किया, व्यूज बढ़े, चैनल मोनेटाइज हुआ, पैसे आए, पापा का इलाज शुरू किया। सीखा कि कभी अपनों के लिए खड़ा होना पड़ता है। पापा को बोला, टेंशन मत लो, मैं हूं ना। पापा की आंखों में आंसू और मुस्कान, ये आर्यन की सबसे बड़ी जीत थी। चैनल अब 50 हो जनता सब्सक्राइबर्स पर था। एक लाइव सेशन में एक लड़की ने पूछा, जब सब गलत हो तो क्या करना चाहिए? आर्यन बोला, अपने आप से पूछो, मैं अभी क्या ठीक कर सकता हूं? एक छोटी शुरुआत करो, बेड बनाओ, दोस्त से बात करो, जिंदगी सीधी हो जाएगी। ये बात दिल में बैठ गई और आर्यन को लगा वो लोगों को छू रहा है। रिकॉर्डिंग के वक्त उसकी आवाज में ताकत थी। कभी अपने लिए, कभी दोस्त के साथ, कभी सपनों के लिए खड़ा होना पड़ता है। ये सफर मुश्किल है, पर हमारा है। लिसनर्स के दिल में वही आग जली जो आर्यन के दिल में कभी थी। एक दिन बहन सिमरन का कॉल आया। उसका दोस्त मुश्किल में था, दिल टूटा हुआ। आर्यन ने वीडियो बनाई। कभी जिंदगी में लगता है सब खत्म हो गया। ये कहानी उस दोस्त के लिए है जो उदास है। एक इमेजिनरी लड़के करण की कहानी सुनाई। करण का दिल टूटा जब बेस्ट फ्रेंड ने बात बंद की। रात भर रोता रहा, पर एक सुबह बोला, मैं क्यों सजा दे रहा हूं। नया गाना बजाया, दोस्त के साथ चाय पी, दिल समेट लिया। वीडियो के एंड में बोला, अगर तुम्हारा दिल टूटा तो वक्त दो, तुम अकेला नहीं हो। सिमरन के दोस्त ने मैसेज किया, भाई तुमने मेरी बात समझ ली। आर्यन को लगा वो लोगों के बोझ हल्का कर रहा है। एक दिन बहन सिमरन का कॉल आया। उसका दोस्त मुश्किल में था, दिल टूटा हुआ। आर्यन ने वीडियो बनाई। कभी जिंदगी में लगता है सब खत्म हो गया। ये कहानी उस दोस्त के लिए है जो उदास है। एक इमेजिनरी लड़के करण की कहानी सुनाई। करण का दिल टूटा जब बेस्ट फ्रेंड ने बात बंद की। रात भर रोता रहा, पर एक सुबह बोला, मैं क्यों सजा दे रहा हूं। नया गाना बजाया, दोस्त के साथ चाय पी, दिल समेट लिया। वीडियो के एंड में बोला, अगर तुम्हारा दिल टूटा तो वक्त दो, तुम अकेला नहीं हो। सिमरन के दोस्त ने मैसेज किया, भाई
तुमने मेरी बात समझ ली। आर्यन को लगा वो लोगों के बोझ हल्का कर रहा है, पर सफर आसान नहीं था। ऑफिस में समीर से झगड़ा हुआ। तू हमेशा अपने हिसाब से चलता है। आर्यन ने गुस्सा रोका। घर आके डायरी में लिखा, लोगों के साथ चलना भी जरूरी है। अगले दिन समीर से बोला, तू सही था, आगे साथ डिसाइड करेंगे। टीम एक हो गई। बैलेंस सीखा। चैनल पर एक लिसनर ने पूछा, जब जिंदगी बुरी हो तब क्या? आर्यन ने वीडियो बनाई, अंधेरा छा जाता है। मेरा भी एक दिन ऐसा था। पापा की तबीयत, पैसे कम, पर माइक और कहानी से रोशनी ढूंढी। तुम भी एक उम्मीद ढूंढो। लोगों ने लिखा, तुमने सच्चाई से डरना नहीं सिखाया। एक दिन सरप्राइज मिला, चैनल बेस्ट स्टोरी टेलिंग क्रिएटर के लिए नॉमिनेट हुआ। आर्यन की आंखों में आंसू आए। अवार्ड नहीं जीता, पर स्टेज पर बोला, हार जीत से बड़ा यह सफर है बेटे। लोगों ने तालियां बजाई। चैनल 100,000 सब्सक्राइबर्स के करीब था। एक लाइव इवेंट किया। 50 लोग आए अपनी कहानियां लेकर। एक लड़की बोली, तुम्हारी वजह से मैंने चैनल शुरू किया। आर्यन का दिल भर आया। ये चैनल हम सबका है। घर आते वक्त सोचा, एक छोटा कमरा, माइक, सपना, बस इतने से शुरुआत हुई। डायरी में लिखा, जिंदगी एक कहानी है, हर एक का चैप्टर अलग। मैं अपना लिख रहा हूं, तुम अपना लिखो। आर्यन का सफर। एक लड़का जो छोटे कमरे से निकला, जिंदगी को रंग दिया, दुनिया को आवाज से रोशन किया। 12 रूल्स फॉर लाइफ से सीखा, अपने स्टाइल में जिया। ये कहानी तुम तक आई, अपने सफर में रोशनी ढूंढो। तो बोलो, तुम अपनी कहानी का अगला पेज कैसे लिखोगे? अपना माइक उठाओगे, आवाज दुनिया तक पहुंचाओगे। ये सफर तुम्हारा है। 30 समीत थी, इसे अपने हिसाब से जियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।